बूंद बूंद पेशाब होना, खुलकर पेशाब ना हो पाना या कई बार रात को पेशाब के लिए उठना, ये समस्या महिलाओं में नहीं है बल्कि हर दूसरे पुरुष को, खास करके 50 की उम्र के बाद ये समस्या परेशान कर रही है। और इसका एक कारण है एनलार्ज प्रोस्टेट। ये जो प्रोस्टेट होता है सामान्यतः अखरोट के जितना होता है इसका आकार, लेकिन उम्र के साथ साथ ये संतरे के जितना बढ़ सकता है। और जब ये बढ़ता है तो ब्लैडर पर प्रेशर डालता है और फिर शुरू होता है रात में बार बार पेशाब जाना। कई बार पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन कई बार के लिए जाना पड़ता है। कुछ मरीजों ने बताया कि वे रात को करीब 10 बार उठते हैं पेशाब के लिए। सोचिए, नींद खराब होती है, दिन में थकान बनी रहती है जिसकी वजह से मूड खराब होता है, दिमाग सुस्त रहता है, जिंदगी की क्वालिटी कहीं खराब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ नेचुरल फूड और लाइफस्टाइल को बदल के आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड जिनको खाकर आप प्रोस्टेट को सिकोड़ सकते हैं या इसको ठीक कर सकते हैं और ये रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल आपको नहीं खानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान, आप देख रहे हैं देसी इलाज। क्या रात में बार बार पेशाब सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से होता है? पहला क्वेश्चन आपका ये होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, पुरुषों में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सभी में ये समस्या है। कई बार समस्या होती है पॉलीयूरिया से, यानी कि बॉडी ज्यादा यूरिन बनाने लगती है। और इसका कारण ये होता है जब आप कार्ब्स और शुगर ज्यादा खाते हैं, क्योंकि शुगर पानी के साथ मिल जाता है और बॉडी इसको बाहर निकालना सोचती है, ब्लड में नहीं रोकती है। तो सोने से पहले ज्यादा पानी पीना या फिर जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको ये समस्या हो सकती है। रात में ज्यादा चाय कॉफी का सेवन, डायूरेटिक दवाइयां भी इसका एक कारण बन सकती है। स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से हार्मोनल बदलाव होता है और यूरिन ज्यादा आने का ये भी कारण हो सकता है। ध्यान रखिए कि पानी दिन में ज्यादा पी सकते हैं, सोने से 3 घंटे पहले कम से कम पानी पीना है। शरीर पानी को रोक सके तो इसलिए ये भी कर सकते हैं कि दिन में या फिर रात के समय में 1 चुटकी भर नमक भी अपने पानी में आप मिला सकते हैं जब आपको प्यास लगे, जब पानी पीना हो। ये जो प्रोस्टेट है असल में बढ़ता क्यों है, चलिए जानते हैं। उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होता है, लेकिन उसका एक शक्तिशाली रूप होता है DHT, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, इससे प्रोस्टेट की ग्रोथ बढ़ने लगती है, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। या फिर इसका जब कारण की बात करें, विटामिन डी की कमी की वजह से भी कई बार ग्रोथ कंट्रोल कम हो जाता है और जिससे इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से ये प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ा कारण है इसका। इससे क्या होता है कि इंसुलिन बॉडी में ज्यादा निकलती है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन वो निकलता है और उसकी वजह से भी प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, यानी इन्फ्लामेशन होने लगती है। अगर पेट के आसपास चर्बी है तो ये संकेत देता है कि इंसुलिन हाई है आपकी बॉडी में और उसकी वजह से भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्ज होने लगता है। तो चलिए उन खानों के बारे में जानते हैं जो आपके प्रोस्टेट को श्रिंक कर देंगे, यानी कि बॉडी की इन्फ्लामेशन कम करते हैं, जिससे प्रोस्टेट ऑटोमेटिक कम होने लगता है और आपकी ये समस्या जो बार बार पेशाब आने की है वो ठीक होने लगती है। बूंद बूंद पेशाब आना वो ठीक होने लगती है। तो सबसे पहली चीज है लो कार्ब डाइट, यानी जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो इंसुलिन हाई नहीं होता जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम होती है और प्रोस्टेट ग्रोथ जो हो गई है वो ठीक होने लगती है ऑटोमेटिकली। तो आपको अवॉइड क्या क्या करना, ब्रेड, पास्ता, सीरियल, बिस्किट, क्रैकर्स, जितनी भी मार्केट के पैकेट फूड है या सीरियल, अनाज जो होते हैं उनको कम से कम लेना। तो खाना क्या क्या है, जैसे आप अंडे ले सकते हैं, जो लोग मीट का सेवन करते हैं वो मीट भी खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल और खास करके सैलेड आपको जरूर खाना चाहिए। खाना खाने से पहले ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, यानी कि ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, तो इंसुलिन ज्यादा आपकी बॉडी में नहीं बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी अकेला कार्ब यानी कि रोटी चावल आपको सबसे पहले नहीं खाना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रोटीन ऐड करना है, गुड फैट ऐड करना है, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है। दूसरा खाना है, जो लोग फिश खाते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि आप सैल्मन फिश खा सकते हैं और ये क्या करता है, इसमें हाई ओमेगा 3 होता है। फैट जो होता है वो सूजन या इन्फ्लेमेशन को तेजी से कम करता है, जिससे आपकी बॉडी में ये जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगता है, उसका साइज कम होने लगता है। सार्डिन्स आप खा सकते हैं, इसमें भी क्या होता है, हाई ओमेगा 3 होता है, तेजी से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एक ऐसी हरी सब्जी है या ग्रीन पत्ते आप कह सकते हैं जिसे अरुगुला कहते हैं, रॉकेट लीव्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में जाके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करती है जिससे तेजी से इन्फ्लेमेशन कम होती है और जैसे ये आपकी बॉडी में होता है यूरिन फ्लो अच्छा होने लगता है, यानी आपका जो रुका हुआ यूरिन है वो भी क्लियर होने लगता है, यूरिन का फ्लो बेहतर होता है। अच्छा, ये अरुगुला आपको ना मिले आप धनिया पत्ता भी ले सकते हैं, कोई अच्छे पत्ते जो भी आप खाना पसंद करते हो वो भी आप ले सकते हो, सैलेड के रूप में खा सकते हैं। अगला खाना है बीट्स, यानी कि चुकंदर।
चुकंदर भी बहुत ही अच्छा है, इसको सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे यूरिन फ्लो आपका बढ़ता है। और नंबर 6 पे है पंपकिन सीड, जो DHT को तेजी से कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें हाई मैग्नीशियम होता है और इन्फ्लेमेशन को तेजी से कम करता है, तो ये आप खा सकते हैं। नंबर 7 डार्क चॉकलेट, इसमें जो कम चीनी वाली हो एक तो वो आपने लेना है। इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हाई कर देते हैं, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है। मैग्नीशियम इसमें हाई होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कम मात्रा में लेनी है, बहुत ज्यादा चॉकलेट आपने नहीं खानी है, 1 या 2 टुकड़ा आप ले सकते हैं, तो ये हेल्दी है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी। नंबर 8 ग्रीन टी, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। घर में हर्बल टी भी ले जा सकते हैं, जो DHT और इन्फ्लेमेशन को तेजी से कम करता है, और जो एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में रुक जाता है या बॉडी स्टोर करके रख लेती है, तो उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, टमाटर, टमाटर भी बहुत अच्छा है और ये नंबर 9 फूड है। टमाटर आप ले सकते हैं, सैलेड में खा सकते हैं। इसमें ग्लाइकोपिन होता है, कंपाउंड होता है, जो प्रोस्टेट की प्रोटेक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ग्लूकोज स्पाइक होने से रोकता है, क्योंकि ग्लूकोज स्पाइक अगर बार बार हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, प्रोस्टेट ठीक होने में आपकी दिक्कत हो सकती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं टमाटर। ये भी आप जरूर खाएं, पकाकर भी खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, सैलेड के रूप में खा सकते हैं। नंबर 10 कोड लीवर ऑयल भी आप ले सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है, विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। कई बार विटामिन डी की कमी से भी इन्फ्लेमेशन होने लगती है और इसमें विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आप ले सकते हैं। नंबर 11 एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है, इंसुलिन स्पाइक को रोकता है, तो खाने से 10 मिनट पहले 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास हल्के गुनगुने या फिर नॉर्मल पानी जो होता है उसमें आप डाल सकते हैं और खाने से पहले लेंगे, तो ये आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देता है, डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन तेजी से आपकी बॉडी में कम करती है और पेट को घटाने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब किन चीजों से दूर रहना है वो आपको बता देती हूँ। नंबर 1 तो चीनी है, आप सबको पता ही है। मैदा है, स्टार्चेस फूड जितने भी है जो स्टार्च वाले, जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, चावल हो गए, आलू हो गए, ये थोड़ा कम आपने लेना है। और इससे पहले हो सके तो ग्रीन सब्जियां, हरी साग सब्जी होती है सैलेड, वो आप खा सकते हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं। सीड्स ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ाते हैं, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, कनोला, ये ऑयल जो होते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन ज्यादा करते हैं बॉडी में, इसलिए इनसे आप दूर रहें। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है और सोडा वगैरह इनसे दूर रहना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आप चाय में लेते हैं कि ये ब्लड शुगर को कम करेगी, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है आपकी बॉडी में, ये आपको ध्यान रखना है। फ्राइड फूड से बच के रहना है। अगर पैकेट वाला मिल्क आप ले रहे हैं, जितने भी कमर्शियल मिल्क होते हैं उनसे बच कर रहना है, क्योंकि ये हार्मोन इनबैलेंस कर सकते हैं आपका, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन जब होती है तभी ये सारी समस्याएं होती है। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को कम करना है। अब करना क्या है, दिनचर्या जो आपका मैं आपको बता देती हूँ। तो सुबह क्या करना है, पानी जब आप लेते हैं 1 चुटकी उसमें नमक डाल लीजिए, ये हाइड्रेशन में बहुत अच्छा होता है। ये दिन में करना है, रात में कम पानी का सेवन करना है, दिन में अच्छा पानी पीना है। रात को अगर भूख लग रही है बार बार और स्नैकिंग के तौर पे आप क्या खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, बाकी पैकेट फूड अगर आप कुछ भी लेते हैं तो वो तुरंत बंद कर दें। रोज 20 से 30 मिनट की धूप जरूर लें, तेजी से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। हरी पत्तेदार जितने भी पत्ते आपको मिल जाए उनको जरूर खाना शुरू करें। टमाटर जरूर खाएं और पंपकिन सीड 1 से 2 चम्मच जरूर ले। जो लोग मछली खाते हैं, मछली का सेवन हफ्ते में 3 बार आप जरूर करें। डार्क चॉकलेट लेना है लेकिन कम मात्रा में। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, इनको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आप अपने प्रोस्टेट को नेचुरल रूप से ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप जरूर शेयर करें। और पुरुषों की जो हेल्थ पर बात करना, जैसे कि मैंने आज आपको बताया, कोई शर्म की बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये दिक्कत है तो जरूर बात करनी चाहिए और इस तरह की वीडियो को शेयर भी करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।